Hi everyone, this is Bhumika and welcome to my channel. In this video, I'll share my book list that I have followed during my preparation. जो मैंने previous videos upload किए उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने पूछा है कि मेरी बुक लिस्ट क्या थी, मेरे सोर्सेज क्या थे, तो उन्हीं को लेकर आज मैं आई हूँ. ये सारी बुक्स हैं. सारी नहीं है, एक आधी बुक्स मैंने किसी किसी को दे रखी हैं. दैट आई कुडंट कीप देम हियर. तो अभी विल बी लिटिल क्विक इन दिस वीडियो सो दैट देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ योर टाइम. तो अभी रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं. रीजनिंग का मेरे पास एज सच कोई भी सोर्स नहीं था, कोई बुक नहीं थी. मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, उन्हीं से एक सेम ही पैटर्न आता है, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी. तो आप लोग भी वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे हर किसी का अलग अलग रहता है. तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो रीजनिंग के लिए बुक चाहिए होगी, तो आप RS अग्रवाल ले सकते हैं या फिर कोई भी और बुक ले सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्वांट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आर प्रिपरेशन. और बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मेरा तो आर्ट्स बैकग्राउंड है, क्या होगा मेरा मैथ्स में. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 10th क्लास तक का ही मैथ्स आता है. अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा. तो मैंने जो फॉलो किया था वो किया था राकेश यादव सर की जो बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो वो टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं उसमें. तो दैट इज़ वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है वो. मैंने वो बुक की है 4 से 5 बार. और मैंने ये भी की है. अच्छा, ये उल्टी हो गई है बुक. दिस इज़ प्ले विद एडवांस्ड मैथ्स बाय अभिनय सर. तो ये भी बहुत अच्छी बुक है एडवांस मैथ्स के लिए. मतलब अगर आपने ये बुक कर ली ना, उसके बाद आपको एडवांस मैथ्स के लिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. और अगर आप बिल्कुल ही एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो राकेश यादव सर के नोट्स हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, और बाकी ये दोनों बुक्स हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी हैं. तो एक बार आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, जब आप मॉक्स लगाते हैं तो वो आपको बहुत ईजी लगेगा कि हाँ हो रहा है. तो ये बुक्स थी इसके लिए. तो इसके अलावा तो मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की है. नाउ कमिंग टू इंग्लिश. तो इंग्लिश के लिए जो ये बुक रहती है आपकी, प्लेन टू पैरामाउंट है मेरे पास. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप KD कैंपस की बुक लें, जो नीतू मैम की बुक है उसकी वॉल्यूम 1 लें. ये मेरे पास काफ़ी पुरानी बुक है, उसकी है वॉल्यूम 1. लेकिन आप KD कैंपस की लें क्योंकि वो बुक अपडेट हो जाती है. ये बुक शायद अपडेट नहीं होती है, प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना, बट नहीं होती है ये. तो यही हो गई है इसकी वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2 है. तो ये आपका Tier 1 Tier 2 दोनों बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा इन दोनों बुक से. इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरत है. हाँ, आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो न्यूज़पेपर रीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं. जो क्लोज टेस्ट आते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा, बिलीव मी. और इनके अलावा दिस वन, किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है क्योंकि इंग्लिश का आपको पैटर्न यहीं से ही समझ में आएगा. और ये बुक आपने कर ली तो इजी रहेगा आपके लिए और आपको पैटर्न भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. प्लस एक और बात, जो ये बुक है ऐसा नहीं है कि आपको जो इसकी वॉल्यूम 1 है वो आपको बस एक बार पढ़नी है और छोड़ देनी है. नहीं, कम से कम इस बुक को ना 10 बार तो पढ़िए कि आपको बिल्कुल रट जाए. इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने इंग्लिश की ये बुक पता नहीं कितनी बार पढ़ ली है. और अब भी ऐसा रहता है कि जैसे मुझसे क्रैमिंग बहुत जल्दी नहीं हो पाती है, तो अभी भी ऐसा रहता है कि जब भी मैं इस बुक को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ अच्छा ही लर्न हो रहा है इंग्लिश में. और एक बुक आती है वर्ड पार मेड ईजी करके, वर्ड पार मेड ईजी, हाँ यही है. अगर आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं बनता है ना, जैसे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं अच्छी लग रही है, मेरे पास है वो बुक, मैं उसका भी फ़ोटो डाल दूंगी. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो बुक है, जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा है और कुछ भी बिल्कुल भी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको, आप वो वाली बुक पढ़िए. रेड कलर की बुक होती है, बिल्कुल छोटी सी. उसमें क्या होगा ना, उसमें रूट वर्ड्स से उठा के और वोकैबलरी समझा रखी है. बहुत ही अच्छी है, आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगी उससे. प्लस आप अगर रूट वर्ड से नेक्स्ट टाइम कोई वर्ड देखेंगे ना तो आपको एक बार क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये कुछ मेल खा रही है चीज़ और इसका ऐसा कुछ मीनिंग हो सकता है. तो अगर आपके इंग्लिश में आपको कभी किसी को जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं, किसी वर्ड का मतलब नहीं भी पता होगा, तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो उसको. तो वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी.
आप लोग पढ़ सकते हैं उस बुक को अगर आपके पास टाइम है तो। अभी 1 महीना बचा एग्जाम के लिए, अभी मत उठा लेना उस बुक को प्लीज़। कभी फिर बाद में बोलोगे आपने क्या पकड़ा दिया और कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं। फिर ये वाली बुक बेस्ट है जो मैंने दिखाई। और अभी जो टाइम बचा है ना उसमें तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करो, दैट इज़ द बेस्ट टू डू। जो ये वाली बुक है ना प्रीवियस ईयर की, ये कर सकते हो। और मॉक्स अगर आप बिगिनर हैं तो मॉक्स आप एक सुबह लगाइए और एक शाम में लगाइए, दैट वुड बी गुड। नाउ कमिंग टू द मोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, easiest part yet so difficult part, और I don't know what part it is, बट अभी तो इम्पोर्टेंट है कि टीयर 2 में भी GS है। तो क्या सोर्स बताऊँ उसका, मुझे खुद नहीं पता कहाँ कहाँ से पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है। आई जस्ट डोंट नो, नोबडी नोज एक्चुअली। सो लेट मी बी वेरी क्लियर। मैंने एक तो ये वाली बुक पढ़ी है, इसमें क्या है, हर चीज़ बहुत डिटेल में है, हर चीज़ थ्योरी है पूरी, हर चीज़ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर चीज़ की है। तो आपको अगर बेसिक्स पढ़ने हैं, दिस बुक इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। अगर वन लाइनर आपको पढ़ना, आपको लगता है कि नहीं मैं तो वन लाइनर पढ़ के ही और बस हो जाएगा मेरा, तो आप ल्यूसेंट के लिए जा सकते हैं। और जो ये है किरण की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें है, ये भी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जीएस में अभी तो आप लोगों को पता ही है कि करंट अफेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप करंट अफेयर्स तो ज़रूर कीजिए। लास्ट के 6 मंथ्स के आई थिंक इनफ है वो। हालांकि मेरे बाद मतलब मैंने जो अटेम्प्ट्स दिए हैं उसमें मेरी शिफ्ट में तो करंट अफेयर्स आते ही नहीं हैं। तो दैट इज़ अ लक काइंड ऑफ थिंग, सो दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन लक कि आप जो पढ़ते हैं वो आता है नहीं आता है। बट जो चीज़ें आपको करनी ज़रूरी हैं वो यही है कि करंट अफेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए वो। और अभी अगर मैं एक पूरा इसको क्लब कर दूं और हर चीज़ को कंबाइन कर दूं, तो इन सारी बुक्स के अलावा आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। जैसे मैंने बोला है कि एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में ज़रूर दीजिए। और बस उनको देना नहीं है, जितना मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है ना उतनी ही ज़रूरी है उनकी एनालिसिस करना। तो जैसे ही आप मॉक टेस्ट दें, अगला नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने से पहले आप उसकी एनालिसिस ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने मॉर्निंग में मॉक टेस्ट दिया, आप दिन में कहीं घूम रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, अपने नहीं देख पाए हैं कि क्या आपके रोड ब्लॉक्स हैं, क्यों आपका नहीं हो पा रहा है स्कोर बूस्ट, तो उससे पहले आप इवनिंग में मॉक ना ही दें तो ही बेहतर होगा। इससे बेटर है कि आप इवनिंग तक उसकी एनालिसिस कीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग में आप फिर दीजिए, दैट वुड बी बेटर। तो ये है मॉक टेस्ट की बात। इसके अलावा क्विजेस, अभी टेलीग्राम, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे हमने सुना है ना, जो हमारी जनरेशन है वो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो टेलीग्राम है, ग्रेडअप है, टेक्स्ट बुक है, छोटे छोटे क्विजेज होते हैं, वो ज़रूर दीजिए। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी नॉलेज तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ रिविजन। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उसको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। वो आपका बहुत साथ देंगी चीज़ें। और जो भी चीज़ें आप जैसे अपना टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन कीजिए नोटबुक में कि जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो सेम क्वेश्चन अगर आए एटलीस्ट वो गलत ना हो, या फिर अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आए एटलीस्ट वो गलत ना हो। तो यही सारी चीज़ें थी, ये मेरी बुक लिस्ट थी। और जैसे जैसे मैंने जो जो चीज़ें फॉलो की वो सारी थी, सोर्सेज थे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, स्ट्रैटेजी के अलावा जो मैंने फॉलो की है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। उसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट है प्लीज़ बताइए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। And yeah, hit like this video and subscribe to my channel, and thank you so much for supporting this. Thank you, bye, take care, and all the best.